अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन लोगों ने बोला हिंदू हृदय सम्राट, आज जब ओबीसी को समानता का अधिकार दिए तो लोग क्या बोल रहे हैं कि तेली है, तेली का मुंह देखिए। आज हम लोग हिंदू नहीं है, हम ओबीसी समाज चाहते हैं, हिंदू नहीं है। क्या यूजीसी रेगुलेशन बिल मोदी सरकार के गले की फांस बन चुका है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर रोक लगा दी है, लेकिन अब ओबीसी एससी एसटी समुदाय, सोचिए देश की आबादी का लगभग 85% अब वो सड़कों पर उतर चुका है और खासकर ओबीसी ने इसको अपने अना पर ले लिया है, इसको सम्मान की बात बना लिया है। सोचिए 15% लोगों के दबाव में आकर यूजीसी रेगुलेशन नियमों पर रोक लगा दी जाती है। सोचिए इसी देश में किसान 13 महीने तक सड़कों पर बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट सोता रहा। इसी देश में सीएए पर मुसलमान धरने पर बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट सोता रहा। सोचिए इसी देश में मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश है। और यूजीसी रेगुलेशन आता है, 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट को इसकी चिंता होने लगती है और रोक लगा दी जाती है। सोचिए कितना बड़ा जातिवाद बसा हुआ है, जड़ जड़ में जातिवाद बसा हुआ है। लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है। अब लग रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, सपोज कीजिए एससी एसटी के लिए पहले से ही एक्ट है, उनको इसमें फ़ायदा होता, लेकिन नुकसान उनको इतना नहीं होने वाला है। सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी को होगा और ओबीसी को लग रहा है कि उनको जो समानता का अधिकार मिल रहा था अब वो उनसे छीन लिया गया है। सोचिए ओबीसी ने खुला ऐलान कर दिया है कि अब वो इस कानून को लागू करवा कर ही रहेंगे और साथ ही साथ अब ओबीसी समाज सड़कों पर भी उतर चुका है। सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन लोगों ने बोला हिंदू हृदय सम्राट, आज जब ओबीसी को समानता का अधिकार दिए तो लोग क्या बोल रहे हैं कि तेली है, तेली का मुंह देखिए। आज हम लोग हिंदू नहीं है, हम ओबीसी समाज चाहते हैं, हिंदू नहीं है। सुना, इस वीडियो में सवर्ण समाज के कुछ लोग यूजीसी के रेगुलेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इतने में ओबीसी के युवा छात्र आते हैं, वो कहते हैं हमें वैसे तो ये कट्टर हिंदू कहते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हमें समानता का अधिकार मिल रहा है तो इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये भी समझने की ज़रूरत है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी को रेडिकलाइज किया गया है धर्म के नाम पर तो वो ओबीसी समाज को किया गया है। सबसे ज़्यादा अगर कट्टर हिंदू बनाया गया है तो वो ओबीसी समाज को बनाया गया है। लेकिन सोचिए आपको एक समानता का अधिकार मिला और उससे ही आपको दिक्कत हो गई, फिर जाति आने लगी। हिंदू एकता, धर्म, राष्ट्र सब एक तरफ चला गया और सब सवर्ण हो गए और आप जो है ओबीसी हो गए। तो ये समझने की ज़रूरत है ओबीसी को कि आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है, आपका दुश्मन क्रिश्चियन नहीं है, आपका दुश्मन आदिवासी नहीं है, आपका दुश्मन दलित नहीं है। वो इस देश का नागरिक है और आपके हक अधिकारों का विरोध भी नहीं करता है। आपका असली दुश्मन कौन है? वो इस यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के विरोध में आपको दिख गया होगा। सोचिए प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को गालियां दी गई, जाति सूचक शब्द कहे गए। अब ये ओबीसी समाज को तय करना है कि वो देश के साथ है, अपने हक अधिकारों के साथ है, या फिर वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर इन फर्जी गुंडों के साथ है। ये देखिए जब भी ओबीसी के हक की बात आती है तो लोग तुम पर अत्याचार करते हैं। ये बात यादव, मौर्य, पटेल और अन्य पिछड़ी जातियों को समझना पड़ेगा। ओबीसी एससी एक्ट, एससी को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा, तभी सरकार इस फैसले को बदलेगी। तो क्या अब भारत की सड़कें जो हैं वो भरने वाली है क्योंकि एससी एसटी ओबीसी इन सड़कों पर उतरने वाले हैं? ये वकील साहब ने खुला ऐलान कर दिया है। अगर आपको समानता से जीना है, सम्मान से जीना है, अपना हक अधिकार लेना है तो आपको विरोध करना पड़ेगा। सोचिए 15%, 15 भी नहीं 10% लोग होंगे, 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट को झुका दिया, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा दी। सोचिए चित्रा त्रिपाठी कह रहे हैं ठाकुर पंडित जीते बंटवारे वाले हारे। मतलब जाति का अभी भी घमंड इनका कम नहीं हुआ। और सोचिए जो लोग अपनी जाति पर इतना घमंड करते हैं वो आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे, आपके साथ वो भेदभाव नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? सोचिए
पप्पू यादव को ये कह रही हैं कि आपके बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है। पप्पू यादव ने इनको जबरदस्त फटकार लगाई है, ये भी देखने की जरूरत है। और ये देखिए, यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में आक्रोश तेज हुआ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इस कानून के समर्थन में SC ST व OBC समाज के हजारों अधिवक्ता सड़क पर उतर और आंदोलन किया। ये देखिए, फतेहपुर उत्तर प्रदेश जिले में अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए इसके समर्थन में। तो जितने भी देश भर में SC ST OBC देख रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा, अगर आज आप अपना अधिकार नहीं ले पाए तो फिर छोड़ दीजिए और आप जो है बटे रहिए, आप बने रहिए कट्टर हिंदू, आप जो है धर्म की रक्षा करते रहिए, मुसलमानों को मारते रहिए, जबकि आपका जो असली दुश्मन है, जो आपके हक अधिकारों और आपकी समानता के अधिकार के खिलाफ है, उनके आप इशारों पर नाचते रहिए। और देखिए, प्रोफेसर रविकांत लिखते हैं, किसान 13 महीने तक सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहे, सुप्रीम कोर्ट सोता रहा। यूजीसी रेगुलेशन पर 3 दिन विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाग गया। इसी से आप जातिवाद समझ लीजिए। किसानों 700 से ज्यादा जो है किसान अपनी शहादत दे चुके थे, लेकिन मजाल है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया हो। कुछ तो शर्म करो, ये देश देख रहा है, मुंह तो खोलो, ये देश देख रहा है। मैं किसी एक पार्टी व नेता की बात नहीं कर रही हूं, मैं उन सभी बहुजनों की बात कर रही हूं जिसको वोट SC ST OBC का चाहिए और चापलूसी 10% के लिए कर रही है सभी पार्टी। ये इतिहास में लिखा जाएगा, जब हक अधिकारों के लिए लोग सड़कों पर निकले तब बड़ी बड़ी पार्टी के नेता मुंह छुपाकर चादर ओढ़कर सो रहे थे। उस समय आपकी आवाज उठाने वाले भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी थे। याद रखना, ये इतिहास में लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी सड़कों पर थी और मीडिया चैनलों पर मनुवादी विचारधारा से लड़ने वाले सिर्फ भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद आजाद ही इकलौते नेता थे। इतिहास लिखा जाएगा, ये भारती जी लिख रही हैं। तो भीम आर्मी के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है इसके समर्थन में। और सोचिए, 15% लोगों ने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया, पूरे मीडिया में दिन रात चला, पूरे तमाम जातिवादी मनुवादी एंकरों को मिर्ची लग गई, एक पूरा कैंपेन चला दिया गया। यहां तक कि एक एंकर साहिबा ने तो सर्वे भी करा दिया कि अगले प्रधानमंत्री की पहली पसंद कौन, क्या प्रधानमंत्री को नापसंद कर रहे हैं लोग। सोचिए किस तरीके से नैरेटिव चलाया गया, और 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन आज देश भर में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसके समर्थन में। उनकी खबर सुनी आपने? आपको पता चला कि लोग नाराज हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं? नहीं पता चलेगा, क्योंकि सारा कब्जा मीडिया पर जातिवादी मनुवादी लोगों का है। वो अपने हितों की खबरें दिखाते हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे जो बहुजनों से जुड़ी खबरें हैं। सोचिए, क्या आप देख रहे हैं? लेकिन लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी में रात में प्रदर्शन हुआ, जिस टाइम इस यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगी, उसके तुरंत बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ, इलाहाबाद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ इसके समर्थन में। क्या आपने देखा किसी मीडिया में? नहीं देखेंगे, क्योंकि सब जगह जातिवादी मनुवादी लोग बैठे हैं। बिहार की तेजस्वी महागठबंधन सरकार में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बड़ी 65% आरक्षण सीमा का RJD का केस सुप्रीम कोर्ट में 2 वर्ष से लंबित है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि मामला SC ST OBC से संबंधित है और इन वर्गों के जज कहीं है ही नहीं। सोचिए, बिहार सरकार का, तेजस्वी गठबंधन सरकार का 2 साल से आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 2 साल हो गए, उस पर कोई फैसला नहीं आया, लेकिन यहां 3 दिन में फैसला आ जाता है, रोक लगा दी जाती है। सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी का मामला है, उसमें कौन लोग हैं? SC ST OBC। कब से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कब से अदालतों में पड़ा हुआ है वो केस, अभी तक कोई फैसला आया? लेकिन यूजीसी पे 3 दिन में फैसला आ जाता है। तो ये समझने की जरूरत है। और ये देखिए तस्वीरें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए प्रावधान पर रोक लगाए जाने के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन शुरू हुआ। कैंपस में बड़ी संख्या में SC ST OBC समाज से जुड़े छात्र छात्रों सड़कों पर उतर आए हैं। सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की लड़ाई जिंदाबाद। क्या ये आपको दिखाएगा जातिवादी मीडिया? क्या अंजना, चित्रा, रूबिका ये सब दिखाएंगी? कभी भी नहीं दिखाएंगी, क्योंकि ये उनके हितों पर सही नहीं बैठता है। अब बताया जा रहा है कि सवर्णों को कितना सताया गया है। बाबा साहेब, नारायण गुरु, फूले की पीड़ा को समझना ही नहीं चाहते ये लोग। एक यूजीसी नियम ने सारी पोल खोल दी, सबको अपनी जाति याद दिला दी, सबके मुखौटे नोच दिए।
मैं तो सबसे ज़्यादा मैं अब ओबीसी समाज से कहूँगा कि वो देख ले और समझे कि आपके विरोध में कौन है। हिंदू राष्ट्र के नाम पे आपका वोट लिया जाता है, लेकिन जैसे ही आपको समानता का अधिकार मिलता है तो फिर आप ओबीसी हो जाते हैं और वो सवर्ण हो जाते हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी बिल पर फैसले के खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर व पीलीभीत जिलों में प्रदर्शन, जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। क्या ये एक बड़ा मामला बनने वाला है और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस बिल के समर्थन में सड़कों पर उतरने वाले हैं। पहले ही चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो कह चुके हैं कि अगर ये वापस हुआ या रुका तो भीम आर्मी इसका सड़कों पर विरोध करेगी, और वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या सिर्फ विरोध होगा या इसको लागू करवाने तक का विरोध होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। ओबीसी SC ST छात्रों को भी सवर्णों की तरह सड़क पर उतरकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो SC ST OBC के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रुझान आने शुरू हो गए। वीडियो उत्तर प्रदेश से आ रहा है, जहां यूजीसी एक्ट के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ये अधिवक्तागण हैं जो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतर आए हैं। गलत तार छेड़ा गया है, यूजीसी एक्ट लागू करो, दलित पिछड़े आदिवासियों में काफ़ी आक्रोश। तो लोग सड़कों पर उतर गए हैं, लेकिन मीडिया में आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि उनका कब्जा है। आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके सरकार को दिखेगा। 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार सुनने वाली नहीं है। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जब इस पर टिप्पणी कर रहा था, इस पर रोक लगा रहा था, तो सॉलिसिटर जनरल, सरकारी वकील, सरकार की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने इसका विरोध तक नहीं किया। आमतौर पर सरकार इसका विरोध करती है, किसी भी नियम को जब लाती है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, उस पर जो है सरकारें विरोध करती है, ऑब्जेक्शन उठाती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे सब पहले से तयशुदा हो और ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए रुकवाया गया हो, क्योंकि विरोध होना शुरू हो गया था। और 10% के लोगों ने, 15% ने अपनी ताकत दिखा दी। और सोचिए, आपकी आबादी तो 85% है। SC ST और OBC वर्ग अब बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है यूजीसी के नियम लागू कराने को लेकर। अब इस वर्ग के लोग मोदी सरकार से नाराज हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के बचाव में सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया। सरकार के वकील पूरी तरह शांत रहे। जनरल भी नाराज, OBC और SC ST OBC भी नाराज। तो नाराज तो होना बनता है। और ये सोचिए, जातिवाद इनका देखिए, ठाकुर पंडित जीते बंटवारे वाले पीछे। दरअसल ये बहुजनों को कह रहे हैं, ठाकुर पंडित जीते बहुजन पीछे। तो आपको समझना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। यूजीसी बिल सरकार की जड़ उखाड़ देगा मोदी सरकार। अब सीधे SC ST OBC से टकरा रही है, जिन 85% की बदौलत ये सत्ता में है। यूजीसी बिल पर SC ने स्टे लगा दिया। पूरे देश में SC ST OBC इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं, क्रांतिकारी छात्र। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, हर जगह जो है सड़कों पर विरोध हो रहा है। भीम आर्मी है, अधिवक्ता है, लेकिन आपको खबर दिखाई जा रही, कहीं नहीं दिखाई जा रही। और सोचिए, पत्रकार उर्मिलेश लिखते हैं, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग खराब है। कई जरूरी पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया। मसलन उच्च शिक्षा क्षेत्र का ये इक्विटी रेगुलेशन देश के 23 IIT और 21 IIM सहित सैकड़ों अन्य शैक्षिक संस्थानों को अपने दायरे से बाहर रखता है, जबकि 2012 में ऐसा नहीं किया गया था। तो सोचिए, IIT और IIM को इससे बाहर रखा गया था। तो ड्राफ्ट में कमी तो है, लेकिन उन संस्थाओं को भी जोड़ने की जरूरत है जिनको इनसे बाहर रखा गया था। और ये देखिए, डॉक्टर शीतल यादव लिखती हैं, किसान 13 महीने तक सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहे, सुप्रीम कोर्ट सोता रहा। लेकिन यूजीसी रेगुलेशन पर 3 दिन विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट जाग गया। और लोगों में अफवाह है कि भारतीय न्यायपालिका निष्पक्ष है, जबकि सच है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा जातिवादी है, क्योंकि सबसे बड़े जातिवादी लोग वहीं बैठे हैं। निष्पक्ष न्याय के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना होगा और वहां भी बहुजनों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तो सब इस पर सवाल उठा रहे हैं। ओबीसी के साथ भाजपा द्वारा किए गए धोखे के खिलाफ और यूजीसी रेगुलेशन को लागू कराने की मांग को लेकर कल दिल्ली विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन हुआ। बहुत जल्द ही देश की सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों में ये विरोध प्रदर्शन होगा। ओबीसी मीडिया में नहीं है, ओबीसी अदालतों में नहीं है, पर ओबीसी की ताकत सड़कों पर दिखाई देगी और भाजपा को बेनकाब
करेगी। तो सबसे ज़्यादा जो है ये विरोध प्रदर्शन वायरल हो रहे हैं देश की तमाम जगहों पर, चाहे वो अदालतें हो, भीम आर्मी हो, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, या दिल्ली विश्वविद्यालय हो, तो बहुजन जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार इसको किस तरीके से लेती है। और साथ ही साथ अभी अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है देश की जो निचली अदालतें हैं वहां पर SC ST OBC के जो जजेस हैं उनकी संख्या मात्र 46% है। सोचिए 50 से भी कम है, और जबकि OBC की संख्या 50 है, SC ST तो सोचिए कितने हैं। तो 85% लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, 46%, और फिर आप न्याय की उम्मीद करते हैं? ऐसे न्याय मिलेगा? तो आपको क्या लग रहा है, OBC समाज को क्या करना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।